मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइट। कल रात को यूएस में 50 पैसे का रेट कट किया फेड ने। इसका इम्पैक्ट मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि कौन कौन सा सेक्टर चलेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जैसे ऑयल सेक्टर चलेगा, फार्मा, आईटी, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी की ओर जाएगा। बट मेरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज वो नहीं है। मैं आज थीमेटिक फंड वर्सेस सेक्टोरियल फंड के बारे में बताऊंगा, दोनों में क्या अंतर है और क्या मुझे ऐसा लग रहा है या क्या ये इतना जो इन्फ्लो पिछले 6 महीने साल भर में थीमेटिक फंड में इन्फ्लो देखने को मिल रहा है, ये खतरे की घंटी तो नहीं है? हाँ या ना, इन सारे सवालों का जवाब मैं अगले कुछ मिनटों में दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके लिए ये नॉलेजेबल है, आपका वेल्थ को क्रिएट कर रहा है या मिनिमाइज कर रहा है रिस्क को, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा थीमेटिक फंड वर्सेस सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड होता है पर्टिकुलरली एक फंड मैनेजर के पास एक पर्टिकुलर सेक्टर में, लाइक आईटी, फार्मा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, कोई भी, या सीमेंट सेक्टर को लेके कोई भी एक सेक्टर को लेके उनके लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा। अब ये सेक्टर कब चलेगा कब नहीं चलेगा, ये निर्भर बहुत सारी चीज़ों पे करता है। पर्टिकुलरली इस पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई हो तो वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव न्यूज़ आई हो तो वो फिर पॉजिटिवली बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। अब अगर इन 4, 5, 10 सेक्टर को मिला के, सिनर्जेटिक सेक्टर को मिला के एक थीम बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक फंड। उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, एनर्जी, डिफेंस, पावर, इसको अगर कंबाइन करके एक थीम लेके बनाएगा उसको थीमेटिक फंड बोलते हैं। रिलेटिवली थीमेटिक फंड लेस रिस्कियर होता है देन कंपेयर टू सेक्टोरियल फंड। रिस्क तो दोनों में हाई होता है, नो डाउट अबाउट दैट। अब हमें जो इतने इनफ्लो देख रहा हूँ, पिछले 1 साल में जो रिटर्न देख रहा हूँ 70, 80, 90% का देख रहा हूँ, 3 साल में पैसे डबल हो गए हैं पास्ट में। तो क्या अभी जो नया कस्टमर आ रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिटर्न को देखते हुए मैं उनको बताऊंगा कि इस पे लगा लो? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। या अगर वो खुद भी बोलेंगे तो मैं उनको ज़रूर मना करूंगा कि सर आप अपने पूरे पैसे इस सेक्टर में ना लगाएं। तो हमें कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए, वो बेसिक थंब रूल वही होनी चाहिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ी सी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। हाँ, इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर थीमेटिक में हमें 50 से 60% की वेटेज नहीं करनी चाहिए, 15 से 20% करनी चाहिए। जितना अगर ज़्यादा ओवरवेट कोई कर रखे हैं पास्ट परफॉर्मेंस देख के या कुछ करके, तो उसको अंडरवेट जरूर करनी चाहिए। नहीं, जब ये नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। 2013 मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पावर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह दौड़ रहा था, उसके बाद इसका क्या हर्ष हुआ ये आप सब देख सकते हैं। 10 रुपये वाली नैब 2 रुपये तक भी पहुंच गई थी, 80% डाउन हो गया था। लोगों ने बहुत सारे लॉस बुक करके निकाली हैं। नो डाउट अगर वो अभी रखते तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया होता, बट इतना पेशेंस होता नहीं किसी के पास। 6 महीने, साल भर अगर नेगेटिव रिटर्न देने लगे तो लोग, कस्टमर बोलने लगते हैं भैया निकाल लो यहाँ से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 15 से 20% इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं रखें। मेरे को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है ये सेगमेंट, तो आप कम रखें। जिनके पास नहीं है वो ज़रूर ऐड करें थोड़ा सा, SIP के रूप में, STP के रूप में ओवर द 2-3 ईयर्स पीरियड। बट सडनली आप 100% के 50%, 60% नहीं लगाएं। अब अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, एंट्री तो सब कर लेते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस मैंने देखा, एंट्री मैंने कर लिया, अब क्या होगा कि मुझे एग्जिट समझ में नहीं आ रही कि मुझे कब निकलनी चाहिए। तो बहुत सारे EMC के पास ऐसे थीमेटिक एडवांटेज टाइप का फंड होता है, जिसमें क्या होता है, फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर साइकिल, जब कोई भी सेक्टर ना साइकिल फॉलो करता है, लाइक ऐसे करता है, तो वो इंक्रीजिंग साइकिल में क्या करते हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। जब ये मेच्योर एकदम डेड हो जाता है, फिर डिक्लाइन आती है, तो फिर वो एग्जिट कर जाते हैं उस बिजनेस साइकिल, पर्टिकुलर साइकिल से, सेक्टर से, और फिर नई बिजनेस की ओर फिर वो जाते हैं। तो ये चीज़ हम पर्टिकुलर
अपने से नहीं कर पाएंगे एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोग का साइकोलॉजी क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा 1 लाख रुपया लगाया था, मेरा 60% का रिटर्न है और मेरा रिटर्न अभी 60% दिखा रहा है CAGR, अब वो घट के कम हो गया 58, तो मैं तो खुश हूँ, 58 स्टिल इज वेरी गुड। 56 वो डिक्लाइन हो रहा है, 30-40 इस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, बट ये नहीं देख रहा हूँ कि ओवर द पीरियड 6 महीने मेरा डिक्लाइन हुआ, नेगेटिव वैल्यू हुआ है, बट स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम गेटिंग 40% बेटर देन अदर्स। तो हम एग्जिट की स्ट्रैटेजी को नहीं बना पाते हैं। तो इस केस में क्या करें, अगर आपको लगाना है, ओवरवेट ही करना है, तो उस टाइप के फंड में आप जरूर लगाएं, उस टाइप ऑफ AMC को ढूंढें, या आप ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से देखिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, थीमेटिक फंड कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं, कौन सा लार्ज कैप है। अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे दिए गए नंबर पे या मेल ID पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इमीडिएट गाइड करेंगे आपको। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं कर रहे तो कोई अपने बैंकर के पास जाएं, फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएं, उनसे समझें गवर्नमेंट का डिसीजन क्या हो रहा है इस सेक्टर को लेके, कौन कौन सा सेक्टर आगे चलने वाली है, उस पर पैसे को अपने लगाएं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं तो ज़रूर आपकी रिस्क मिनिमाइजेशन होगी। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।